नमस्कार, दिन भर की ताजा खबरें लेकर हम हाजिर हैं सिटी बुलेटिन में। मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। ओरछा रोड थाना के अंतर्गत मऊ सहाने के पास 8 लोगों से लूट हुई है। रात 10 बजे से 1 बजे तक ये सिलसिला लगातार चलता रहा। इसके अलावा लगातार सड़कों पर दौड़ रही हैं कंडम बसें। ना तो यात्रियों की सुरक्षा का ख्याल और ना ही सही तरीके से दिए जाते हैं टिकट। और भी खबरें हैं, सबसे पहले देखते हैं आज की सुर्खियां। रात 10 बजे से लेकर 1 बजे तक 8 व्यक्तियों के साथ की गई लूट। लोगों से 11,000 रुपए और 6 मोबाइल छुड़ाए। आरटीओ विभाग की मिली भगत से जिले की सड़कों पर दौड़ रही हैं कंडम बसें। कभी भी हो सकता है बड़ा हादसा। जमीनी विवाद पर विरोधियों को फंसाने के चक्कर में अपने 2.5 साल के बेटे की गला घोंटकर हत्या करने के मामले में पिता को हुई उम्र कैद। सरहद पर देश की रक्षा कर रहे सैनिकों के लिए स्कूली बच्चियों ने भेजी राखी। हेडलाइंस की बात करते हैं, खबरों को विस्तार। महेवा से मुकरबा तिराहे तक यानी कि मऊ सहानिया के पास 8 लोगों से रात 10 बजे से लेकर 1 बजे के दरमियान लूट की गई। यहां पर एक नकाबपोश सहित 4-5 लोग थे जो कि बारी बारी से युवकों को पकड़कर उन्हीं के कपड़े उतारकर उन्हें बांधकर डाल देते थे और उनके पास से जो भी सामग्री थी वो लूट ली। इस लूट के मामले में उनके पास से लगभग 11,000 रुपए और 6 मोबाइल भी लूटे गए। इसके बाद मारपीट से घायल हुए लोगों ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई, उनकी एमएलसी कराई गई और 4 अज्ञात लोगों के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। तो एक बड़ा मामला सामने आया है, जबकि संगठित तरीके से यहाँ 8 लोगों के साथ लूट की गई है। पुलिस के लिए ये चुनौती भरा विषय है। सर, मैं महेवा का रहने वाला हूँ और मैं काम कर रहा दुबेल रोड से महेवा की ओर जा रहा था और टाइम था 9:45 लगभग। 9:45 पे हम लोग जैसे ही निकले, महेवा और मुकरबा गाँव उसके बीच थोड़ा जंगल पड़ता है। जंगल में जैसे नज़दीक हम लोग गाड़ी पहुँची, डंडे लेके हमारे सामने खड़े हो गए। तो हम लोग डर के मारे गाड़ी वहीं रोक दी। गाड़ी जैसे ही रोकने डंडे बरसाना और लाठी से हम लोग पिटाई शुरू कर दी। पिटाई शुरू करने के बाद हम लोग को जंगल में ले गए, हमारी गाड़ी जंगल में ले गए। उन्होंने हमारे कपड़े उतारे, कपड़े उतारने के बाद हमारे कपड़े उतार के उन्होंने हमको बांध दिया। बांधने के बाद उन्होंने वहाँ पर भी हम लोग को सलाह पूछा किया और जितने पैसे थे 45 रुपये मेरे पास थे, 100 500 के 9 नोट थे वो छुड़ा लिए और फ़ोन छुड़ा लिया। हम लोग 3 लोग थे। उसके बाद एक घंटे बाद एक गाड़ी और आई तो 3 लोग वो भी थे। 3 लोग उनको भी रोक लिया। लगभग 9 लोग 8 लोग थे। 8 लोग साथ लूट की उन्होंने 3 गाड़ियाँ रोकी थी उन्होंने। 4500 मेरे पास थे और 1100 रुपये लड़के के पास थे, 500 2 लोगों के पास थे और 4,000 रुपये एक लड़के के पास थे। ये महेवा रोड जो है अपने महेवा तिगेला से मुकरबा तिगेला मिलता है। मुकरबा तिगेला से जो महेवा गांव का रोड है उसमें पोल नंबर 243 है, बिजली का पोल नंबर। उस घटनास्थल पे अभी 4 लोग आ रहे हैं। उसमें उस मोटरसाइकिलें रोक के 3 स्टेप में पहली मोटरसाइकिल रोक की, उनमें 3 लोग थे, उनको मारपीट की, उनके मोबाइलों पर यूज छीन लिए। फिर आधा घंटे बाद दूसरी मोटरसाइकिल आई तो उनको रोका, उनके पैसे छीन लिए, मोबाइल छीन लिए। फिर तीसरी मोटरसाइकिल आई, उसमें 2 लोग आए, उनके पैसे छीन के उनके साथ मारपीट, मोबाइल। शराब के नशे में नहीं है, ये तो बिल्कुल प्री प्लान्ड काम लग रहा है मुझे और इसमें मैं भरसक प्रयास कर रहा हूँ कि बहुत जल्दी ट्रेस करूँगा। आरटीओ विभाग की मिलीभगत से सड़कों पर कंडम बसें दौड़ रही हैं। बसों की हालत खराब है। इसके साथ ही ना तो इनमें फायर एक्सटिंग्विशर हैं और ना ही फर्स्ट एड की सामग्री। बॉक्स तो लगे हैं लेकिन नाम मात्र के लिए। इसके अलावा जो टिकट वितरित किए जाते हैं उनमें ना तो किसी प्रकार की जानकारी रहती है और ना ही बस नंबर रहता है। बस सिर्फ एक सादा कागज की पर्ची है जिसके पीछे सीट का नंबर लिख दिया जाता है। इस तरीके से लगातार ऐसी बसें दौड़ रही हैं। इस मामले में अब आरटीओ
YS सेंगर का कहना है कि आप बस का नंबर बताएं, वे कार्रवाई करेंगे। यानी कि जब कोई व्यक्ति इस तरह की शिकायत करेगा तभी विभाग कार्रवाई करेगा, वरना हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेगा। यानी इसका मतलब साफ समझ में आता है कि कहीं ना कहीं मिली भगत चल रही है। इसके अलावा एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि विभाग में कोई भी प्राइवेट कर्मचारी काम नहीं कर रहा है, यह सार्वजनिक लोगों का विभाग है, इसलिए लोग आते जाते रहते हैं। हाँ हाँ, तो क्या कंडम बसें दौड़ रही, क्या कंडम दौड़ रही? हाँ, तुम्हारी बसें कैसी हैं, कैसी स्थिति पे हैं? बढ़िया है। हाँ, अबे क्या काम हो रहा था गाड़ी में? अभी गाड़ी में काम हो रहा था तुम्हारी? हाँ हाँ, कहाँ पर चलती है ये गाड़ी? हाँ, फिटनेस कब जारी हुई थी? फिटनेस कब जारी हुई थी? हाँ, बस की हालत है चलने लायक? कोई कमी नहीं है गाड़ी में। किसकी है ये? कौन पाठक जी की? हाँ, कंडम बसें चल रही हैं, कंडम बसें चल रही हैं, बस की हालत है चलने लायक? RTO फिटनेस जारी कर देता इसकी? कब से चल रही है गाड़ी? कितने बजे जाती है ये बस? कितने बजे जाती है बस? नाम है आपका? क्या नाम है आपका? राजकुमार। कौन सी बस पे चलते हैं? KGN पे। टिकट काट के दे रहे हैं, जो टिकटें दे रहे हैं उसमें ये कहीं लिखा है कि कहाँ से कहाँ सवारी जा रही है या कौन सी गाड़ी? उसमें लिखा है टिकटों में? हाँ। कौन सी बस से जा रही है? KGN। उसमें लिखा है? KGN का लिखा है? बस नंबर लिखा क्या? बस नंबर क्यों नहीं लिखते आप लोग? नंबर लिख दिया है। गाइडलाइन पता है आपको टिकट काटने की क्या है? सब ऐसे ही भरने पे चल रहा? इस टाइम पे बस नहीं दौड़ती है, बस रोड पर दौड़ती है। जितनी बस की फिटनेस होती है वो पूरी तरह देखभाल के बाद फिटनेस की जाती है, उसका फ़ोटो खींचा जाता है और यदि आपके संज्ञान में ऐसे कोई बस है तो आपको उसका नंबर बताना चाहिए, उसको देखा जाएगा। कार्यालय के अंदर सरकारी आदमी ही कार्य कर रहे हैं, ये पब्लिक का ऑफिस है और पब्लिक आदमी काम करवाने के लिए आता है। इसके अलावा जितना ऑफिस का काम संपन्न किया जा रहा है वो सरकारी कर्मचारियों द्वारा ही किया जा रहा है। कि अंदर क्या कागज़ हमारे पास होने के लिए आई है उनको देखते हैं। फाइल के ऊपर अगर कोई व्यक्ति अपना नाम लिखता है तो इससे हमारा कोई संबंध नहीं। हमारे यहाँ पब्लिक का ऑफिस है, पब्लिक के 50 लोग आते हैं, कौन कैमरे में कैद है और कौन नहीं है इससे संबंध नहीं है। हमारे यहाँ कार्य का संपादन जो है वो विधिवत शासकीय कर्मचारियों द्वारा किया जाए। मैंने आज तक कोई सूची देखी नहीं है। सारा कार्य RTO ऑफिस का ऑनलाइन है। कोई व्यक्ति अपने घर में बैठ के आवेदन कर सकता है और आवेदन कर मतलब जो है सबमिट करने के लिए उसमें डेट और टाइम निर्धारित किया जाता है। अपने डेट और टाइम पर निर्धारित समय पर आया और अपना जो है फ़ोटो खिंचवाया कर अपना कार्य संपन्न करें। आरोप लगाने के लिए किसी ने पकड़ा नहीं है। कोई व्यक्ति कुछ भी बोल सकता है। आरोप लगाना अलग चीज़ है। किसी ने क्या आज तक कुछ देखा क्या, किसी ने सिद्ध किया, कोई सबूत पेश किया क्या? इस कलयुग में कुछ भी हो सकता है, जिसका एक उदाहरण सामने आया है। एक युवक को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। दरअसल इस युवक ने अपने ही 2.5 साल के बेटे को मौत के घाट उतार दिया। मामला सिर्फ ये था कि वो जमीनी विवाद के चलते अपने विरोधियों को फंसाना चाहता था और उसके लिए उसने ये घातक हथकंडा अपनाया। ग्राम छापर निवासी छत्रपाल सिंह यादव ने 28 जून 2015 को माधुआ थाना में शिकायत दर्ज कराई कि 27 जून 15 को वो शाम करीब 5:30 बजे छतरपुर से जटाशंकर गया था और दूसरे दिन दर्शन करके वापस लौटते समय रगौली में उतर गया। जब वो अपने 2.5 साल के बेटे के साथ पैदल छापर जा रहा था, रास्ते में सरपट के पास 2 मोटरसाइकिल में ब्रजराज सिंह, रामशरण यादव, ब्रजेंद्र सिंह और प्रमोद सिंह यादव और एक अज्ञात व्यक्ति ने उससे रोककर कट्टा अड़ाया और लड़के इंद्रपाल का अपहरण करके ले गए। जाते समय ब्रजराज सिंह वगैरह ने 5 लाख की फिरौती मांगी और कहा कि अगर 5 लाख रुपए नहीं मिले तो इंद्रपाल और उसे जान से खत्म कर देंगे। बाद में तत्कालीन थाना प्रभारी SI NK अर्जरिया छत्रपाल को घटना स्थल पर ले गए और जांच में पाया गया कि ब्रजराज सिंह वगैरह घटना के समय छापर में ही थे। इस मामले में द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश भारत सिंह की रावत ने फैसला सुनाते हुए 7 साल कठोर कैद और 500 रुपए जुर्माने और दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए झूठी शिकायत करने पर धारा 211 में 7 साल की कठोर कैद और 500 रुपए जुर्माना तथा पुलिस को झूठी सूचना देने के लिए 2 साल की कठोर कैद के साथ 500 रुपए की जुर्माने की सजा सुनाई। ये माधुआ थाने क्षेत्र के अंतर्गत का मामला है। 28 जून 2015 को पुलिस थाना माधुआ में
ग्राम छापर निवासी छत्रपाल सिंह यादव ने एक शिकायत की थी कि जब वह जटाशंकर धाम से दर्शन करके वापस लौट रहा था तो रगौली के पास 4-5 लोग उसके गांव के ब्रजराज सिंह यादव वगैरह लोग मिले और कट्टा अड़ाकर उसके 2.5 साल के लड़के का अपहरण कर लिया था और 5 लाख रुपए की फिरौती की मांग की थी। इसमें जब पुलिस ने मौके पर जाकर छत्रपाल को ले जाकर जांच की तो जांच में पता चला कि घटना के समय जिस पर आरोप लगाए थे ब्रजराज सिंह यादव वगैरह पर वे घटना के समय मौके पर नहीं थे और गांव पर मौजूद थे। बाद में जब सख्ती से छत्रपाल से पूछताछ की गई तो सामने आया छत्रपाल ने स्वयं पुलिस के सामने ये कबूल किया कि ब्रजराज सिंह यादव से उसकी ज़मीनी बुराई चलती थी और उन्हें फंसाने के लिए उसने अपनी 2.5 साल के लड़के की तौलिया से गला दबाकर हत्या कर दी थी और लाश को छिपा दिया था। इसमें मामला न्यायालय में चला और माननीय द्वितीय प्रतिशत न्यायाधीश महोदय श्री भारत सिंह रावत की अदालत ने फैसला सुनाया। आरोपी पिता को अपने लड़के की हत्या करने के आरोप में धारा 302 में उम्र कैद की सजा, 500 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। सरहद पर इन दिनों माहौल गर्म है और युद्ध की आशंका के चलते खजुराहो में स्कूली बच्चियों ने सैनिकों को राखियां भेजी हैं। उनका कहना है कि वे भाई जो सरहद पर उनकी रक्षा कर रहे हैं उनकी कलाई सूनी नहीं होना चाहिए और उनका संबल बढ़ा हुआ होना चाहिए। राष्ट्रीय कवि संगम मंच द्वारा सरहद पार राखी कार्यक्रम के अंतर्गत बहनों के माध्यम से स्कूली छात्राओं के माध्यम से कलाइयां भेजी गई हैं जिससे कि उनका हौसला बना रहे और सरहद पर रक्षा कर रहे नौजवान अपने हाथ पर बंधी हुई कलाइयों से अपने आप को देश से जुड़ा हुआ समझें। राखी हिंदुस्तान के बॉर्डर पे सैनिक के लिए पहुंचाई भाइयों के लिए देना चाहते हैं। जो हमने राखी पहुंचाई है वो जो सैनिक है वो अपनी कलाई पे बांधे और उनकी लंबी उम्र के लिए हमने पहुंचाई। आज हमने राखी जो हमारे देश की बॉर्डर पर खड़े हैं उनके लिए पहुंचाई। मेरी संदेश देना चाहती हूँ कि जो हमारे देश की बॉर्डर पर सैनिक खड़े हैं हमारे देश की रक्षा कर रहे हैं उनकी लंबी उम्र के लिए और अपने कलाई पे हाथ बांध सकते। राखी से जुड़ी हुई एक और खबर है जिसमें सरस्वती शिशु मंदिर के बच्चों द्वारा चाइनीज राखियों का विरोध किया गया और एक रैली निकाली गई। रैली मेला ग्राउंड से शुरू हुई और स्कूल पर जाकर संपन्न हुई जिसमें बच्चे हाथों में तख्तियां लिए हुए थे और चाइनीज राखियों का विरोध कर रहे थे। आज रैली हमारी मेला ग्राउंड छतरपुर से और विद्यालय तक सिंचाई कॉलोनी तक बहनों की रैली निकाली गई। इसका मूल उद्देश्य था कि चीन की सामग्री जो हमारे देश में बिक रही है और चीन हम हमेशा से देखते आ रहे हैं कि भारत देश पर किसी न किसी तरह से कोई ना कोई, चाहे वो ज़मीन की बात हो चाहे उसकी सीमा रेखा की बात हो, उसमें कुछ ना कुछ विवाद करता रहता है। तो ऐसे में निश्चित रूप से हम सब देशवासियों को ये चाहिए कि हम ऐसे देश का सामान न क्रय करें और अपने देश का नुकसान न करें। बक्सवाहा में किसान द्वारा जहर खाकर आत्महत्या करने की कोशिश की गई। बताया जा रहा है कि रामप्रसाद लोधी पर एक्सिस बैंक का लगभग 4 लाख रुपए का कर्ज बकाया था। उसने बैंक से लोन लेकर ट्रैक्टर खरीदा था लेकिन फसल खराब होने की वजह से लोन नहीं चुका पा रहे थे और यही वजह है कि एक्सिस बैंक के अधिकारियों ने घर जाकर उसे इस तरीके से उससे बात की कि उसके बाद उसने ये आत्मघाती कदम उठाया। परिजनों ने आरोप लगाया है कि एक्सिस बैंक के अधिकारियों ने उससे धमकी भरे अंदाज में बात की। बैंक मैनेजर गए थे तो धमकी दी कि पुलिस बुलवा रहा भाई ने घर में पी के दारू पी ली। कौन से बैंक के? एक्सिस बैंक के लोग गए थे। कहाँ के? छतरपुर से आए थे। क्या कहा उन्होंने कहा कि सर मैंने पैसे दो नंतर हम मैंने तुमको पुलिस बुलवा 2 घंटा में मार खलवाएंगे। आज शासकीय अस्पताल बक्सवाहा से सूचना प्राप्त हुई कि एक रामप्रसाद पिता प्रहलाद लोधी कोई जहरीला पदार्थ खाते वो भर्ती हुआ है। वो उसके अस्पताल की तहरीर की जांच की गई, वो बोलने की स्थिति में नहीं है, उसको रेफर कर दिया गया है बक्सवाहा। मौके से तस्दीक करते हुए कार्रवाई की जाए। जानकारी में आ रहा है कि एक्सिस बैंक के लोग अपने उसके ऊपर ट्रैक्टर का कर्जा था तो उसको वसूल करने के लिए आए थे। आगे वास्तविक गया है, मौके से तस्दीक की। गोरा थाना के अंतर्गत आने वाले ग्राम मवैया के एक व्यक्ति ने अपने ही परिजनों पर आरोप लगाया है कि उसने अपने जाति से
अलग विवाह किया, जिसकी वजह से लोग प्रताड़ित कर रहे हैं। सुरेश पचौरी का कहना था कि भाई बाबूलाल, उसकी भाभी रानी और भतीजे मुकेश और नीलू आदि ने मिलकर उसके साथ मारपीट की और उसे किसी भी कीमत पर जमीन जायदाद में हिस्सा न देने की बात कही। उनका ये कहना था कि अगर वो अपनी पत्नी और बच्चे को जान से मार दे तो वे जायदाद में हिस्सा दे देंगे। भाई बाबूलाल, भाभी रानी, भतीजा मुकेश और वो नीलू और मुनिया, इन्होंने हमारे साथ में मारपीट की श्रीमान जी, और कह रहे हैं कि कानकुब्ज के साथ में तुमने शादी की है, इसलिए घर में न तुम्हारा हिस्सा है न कुछ है, और इन लोगों को, अपने लड़के को, अपनी बिटिया को और अपनी घरवाली दोनों को मार दो, तब मान के जो तुम्हारा हिस्सा है सब कुछ है, नहीं तो यहाँ पे रहने नहीं पाओगे, और या फिर इनको ट्रेन के द्वारा कसक कतर के फेंकाओगे। पाए गांव के ग्रामीणों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है, जिसमें कहा गया है कि सरपंच द्वारा मनमानी और भ्रष्टाचार किया जा रहा है। कई बार इसकी शिकायत जिला पंचायत, जनपद पंचायत में करने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई है। गांव के लोग परेशान हैं। समस्या ये है कि हमारे यहाँ ग्राम पंचायत पाए में सरपंच की जो है बहुत ही सरपंच बड़ी ही अनियमितता है, जिसके संबंध में हम समस्त ग्रामवासियों ने खजुराहो में कमिश्नर साहब ने मीटिंग ली थी, जिसमें कलेक्टर महोदय जी थे, जिला पंचायत अधिकारी महोदय भी थे। हम लोगों ने कलेक्टर महोदय को आवेदन देकर निवेदन किया था कि इस पर कार्रवाई करने के लिए, लेकिन उसमें जो है कलेक्टर महोदय ने जिला पंचायत अधिकारी महोदय को आदेशित किया था कि इसमें शीघ्र से कार्रवाई की जाए, लेकिन उसमें अभी तक जो है किसी तरह की कोई कार्रवाई। सचिव के निलंबित होने से क्या होता है, भ्रष्ट तो सरपंच है, सरपंच के खिलाफ किसी भी तरह की कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है। बैंकों से परेशान उपभोक्ता ने कलेक्टर को एक शिकायती पत्र भेजा है। उनका कहना है कि उन्होंने ई रिक्शा के लिए आवेदन दिया था, नगर पालिका द्वारा ई रिक्शा के लिए लोन स्वीकृत करने की बात कही, और जब वे बैंक पहुंचे तो बैंक से उनको टहलाया जा रहा है। ये मामला सिर्फ एक बैंक का नहीं, बल्कि शहर के तमाम बैंकों में इस तरह की प्रक्रिया चल रही है। लोगों ने अलग अलग बैंकों के लिए आवेदन दिया था, लेकिन किसी का भी लोन पास नहीं हो रहा। समस्या ये है कि अप्रैल मई में पास हो गया था केस नगर पालिका से, और बैंक गए तो वो कह रहे कि 1 महीने बाद आओ, 2 महीने बाद आओ। अब कह रहे हैं कि लोन वापस करवा लो, आप अपना नगर पालिका कागज दिलवाएँ, दे रहे कहीं कुछ नहीं होगा, नहीं दिया जाएगा। वाला रिक्शा के लिए हमने करवाया था, वो आपको परेशान कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि यहाँ से नहीं हो पाएगा, आप केस वापस ले सकते। ये चाहते हैं कि जो मुख्यमंत्री की योजनाएं हैं उनका लाभ मिले और शीघ्र से शीघ्र हमको रिक्शा दिया जाए। गढ़ीमैला थाना के अंतर्गत आने वाले ग्राम गौर के निवासी लक्ष्मण साहू ने एक शिकायती आवेदन सौंपा है, जिसमें कहा गया है कि उसके साथ गांव के कुछ लोगों ने पुरानी रंजिश के चलते मारपीट की है। मारपीट का कारण पुरानी रंजिश के साथ साथ घर के सामने से निकलना बताया जा रहा है। इस पूरे मामले में विजय सिंह, धीरेन्द्र सिंह आदि को आरोपी बनाया गया है। सर, हम यहाँ से मलेरा से जा रहे थे गांव को, तो गांव के पहले मतलब एक बदवा पड़ता, वहाँ पे जो 5-6 लोग खड़े थे, उन लोगों ने यहाँ पे बंदूक की बट मारी और डंडे मारे और एक सांग भी ले रखी थी। बताओ, बोल रहे थे जान से मार दो, उसकी जान से मार दो। बैजन यादव, धीर यादव और एक सुहाग का नाम था। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। रात 10 बजे से लेकर 1 बजे तक 8 व्यक्तियों के साथ की गई लूट, लोगों से 11,000 रुपए और 6 मोबाइल छुड़ाए। आरटीओ विभाग की मिली भगत से जिले की सड़कों पर दौड़ रही हैं कंडम बसें, कभी भी हो सकता है बड़ा हादसा। जमीनी विवाद पर विरोधियों को फंसाने के चक्कर में अपने 2.5 साल के बेटे की गला घोंटकर हत्या करने के मामले में पिता को हुई उम्र कैद। सरहद पर देश की रक्षा कर रहे सैनिकों के लिए स्कूली बच्चियों ने भेजी राखी।